tan a प्लस बी देख लिया था, है ना, कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a माइनस बी क्या होता है ना। अब कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है ना, जो कि थोड़ा सा हटकर है लेकिन रिलेटेड उसी से है कि नहीं। तो पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो से ज्यादा एंगल्स का सम आ जाए, है ना, मान लो कि, है ना, मान लो आपके सामने आ गया tan ऑफ, है ना, tan ऑफ मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे करके बहुत सारे एंगल्स आ गए, है ना, बहुत सारे एंगल्स के सम आ गए। तो tan के केस में इसका एक, है ना, कंसेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं S1 माइनस S2, सॉरी S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा S1 S3 क्या है, अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, ये होता है tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब चाहे कितना भी एंगल आए, सब में यही फॉलो होगा। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही उठेगा, सर ये S1 S2 S3 ये सब क्या है। तो चलो लिखो वेयर S1 जो होता है बेटा, है ना, S1 होता है सम ऑफ, है ना, सम ऑफ tan ऑफ एंगल्स, है ना, सम ऑफ tan या टेंजेंट बोल दो, tan को टेंजेंट भी बोलते हैं, है ना, सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन वन एट ए टाइम, वन एट अ टाइम। क्या मतलब है, अभी समझाता हूँ बेटा, समझो कि जैसे आपके पास ये ए बी सी डी चार एंगल है मान लो, है ना, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसने क्या बोला कि वो सारा एंगल्स का tan लो और सबको सम करो, एक एंगल को एक ही बार लेना। तो मतलब जैसे यहाँ पर दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि S1 में जो आएगा वो आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, ऐसे टर्म्स ऑफ S1 में आएंगे, प्लस tan d, जितने एंगल्स है उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ये सब S1 होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं S2 की। तो जो S2 होता है बेटा, वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स टेकन टू एट ए टाइम, टू एट अ टाइम। मतलब कि अब दो एंगल लेकर प्रोडक्ट करेंगे, फिर सबका सम कर देंगे, वो S2 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है इसका, समझेंगे। दैट इज, आप लिख सकते हो S2 बराबर, अब जैसे मान लो यहां से मैंने पहले tan A लिया, इस tan A को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया tan B के साथ, तो tan A इंटू tan B हो गया। तो दो एंगल लिया ना, तो टेकन टू एट ए टाइम का यही मतलब हो गया, tan A इंटू tan B। फिर इसमें मान लो पहले A से कॉम्बिनेशन बना लो, जितने बन रहे हैं, तो A से क्या बनेंगे, tan A tan B बनेंगे, फिर tan A tan C बनेंगे, है ना, फिर tan A tan D बनेंगे, है ना। तो ऐसे जितने एंगल्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके बेटे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया A से, कि tan A tan B tan C ऐसे चलता जाएगा। फिर प्लस, फिर B से आएगा, B से क्या बनेगा, B से तो A का बन चुका है, तो अब C का बनेगा tan B tan C प्लस tan B tan D। मतलब समझ रहे हो, दो एंगल का जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है प्रोडक्ट में, सबको लेना है और फिर सबको सम करना है। ठीक है,
अच्छा चलिए, ये तो हो गया S2 बेटा जी। नेक्स्ट, अब आप पूछोगे S3 क्या होगा, तो ऐसे ही चलता जाएगा बेटा। S1 में क्या था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट, है ना, टेकन वन एट ए टाइम। S2 में क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स। अच्छा बेटा, यहाँ टेंजेंट छूट गया, है ना, टेंजेंट वर्ड रखेंगे, जैसे S1 में लिखा था ना आपने टेंजेंट ऑफ एंगल्स, तो यहाँ टेंजेंट वर्ड लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल्स। उसी तरह S3 में क्या आ जाएगा, S3 में आ जाएगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स, नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स, फिर से वही चीज लिख रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन 3 at a time, 3 at a time। तीन एंगल का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे दैट इज, इसका मतलब हो गया कि S3 में आ जाएगा 3 एंगल लेना है, तो मान लो पहले ले लिया tan A, tan B, tan C, इस तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर ये जो आया इसका सम करो, अगले 3 के अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो फिर ले लेंगे tan A, tan B, अब मान लो C की जगह D ले लिया, तो ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया। फिर ऐसे जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब बनाने हैं आपके 3 के, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका S3 बेटा जी। नेक्स्ट, अब ऐसे ही चलता जाएगा, S4 क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल टेकन 4 at a time, तो ये ऐसे चलता जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट्स है ना, कि सर कितने एंगल्स का सम 10 में आ सकता है, 5, 4, तो 3 पर है ना क्वेश्चन आ चुके हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, बोर्ड्स में तो नहीं आते हैं। तो नोट देकर, है ना, नोट देकर सारे बच्चे लिखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि tan ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू बता दो, किसका, tan ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू बता दो, तो आप देख सकते हो यहां पर कितने एंगल यूज हुए हैं, 3। तो 3 एंगल अगर यूज हुए हैं तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, S1, फिर देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो अगर ये प्लस है तो S3 माइनस होगा। न्यूमरेटर में हमेशा ऑड वाले टर्म होंगे, S1, S3, फिर S5, लेकिन S5 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो 3 ही एंगल है ना, ABC, तो S3 तक रुक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, तो S4 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 एंगल तो है नहीं। S4 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन 4 at a time, तो 4 तो है नहीं, 3 ही है, तो S3 तक ही जाएगा। तो देखो इस ट्रिक को यूज कर हमने डायरेक्ट बोल दिया कि A प्लस B प्लस C tan में होगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अब कोई पूछेगा कि ये S1, S2, S3 क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हो, कैसे, आप उनको बोल सकते हो कि कुछ नहीं है, यहाँ पर जो S1 है वो सम ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल्स टेकन 1 at a time, मतलब S1 हो जाएगा tan A, एक एंगल लो, tan B और tan C, बस ये S1। S2 क्या हो जाएगा, दो का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो tan A, tan B, फिर बनेगा tan B, tan C, फिर बनेगा tan C, tan A, बस यही 3 बनेंगे। और S3 में क्या बनेंगे, 3 एंगल एक साथ लेना है, तो 3 ही तो एंगल है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, कौन सा, tan A, tan B, tan C, और दूसरा कॉम्बिनेशन तो आएगा नहीं, है कि नहीं। अब सोचो ना, 3 ही एंगल है ना, A, B, C है, तो इस तीनों का प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन A इंटू B इंटू C ही बनेगा। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर B इंटू C इंटू A ले लो, लेकिन ये दोनों तो सेम ही चीज है ना, अगर प्रोडक्ट में है तो A इंटू B इंटू C, मतलब ऐसा 1 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 1, क्या बराबर है, दोनों 6 ही देगा, तो वही चीज है। हाँ, अगर 4 एंगल होता तो फिर कॉम्बिनेशन 3 का बनाते हैं, पहले ABC लेते, फिर ABD लेते, फिर BCD लेते, फिर CDA लेते, तो ऐसे चलता। चलिए,
तो यहां पर ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है 3 एंगल के लिए कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अब इस फॉर्म में S1 S2 में इसलिए लिखा है ताकि आपको इजिली याद हो जाए। कैसे याद रखना है? कुछ नहीं, ऊपर में ऑड वाला ले लो प्लस माइनस के साथ, कहां तक चलेंगे? जितने एंगल्स है, 3 एंगल है तो 3 तक। नीचे में 1 लिखो और फिर इवन वाला लो, मतलब S2 ले लो, S4 ले लो, ऐसे ले लो। क्लियर हुआ बेटे? बोलो, बताएंगे? यस सर। तो इसको लिखे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हो गया। तो ये नेक्स्ट सेट आ गया बेटा, है ना। अब हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले। चलिए, लिख लिया इसको आपने? चलिए, तो लिखेंगे एग्जाम्पल। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन tan 20 के इक्वल होगी, या फिर tan 40 के इक्वल होगी, या फिर tan 65 डिग्री के इक्वल होगी, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक आइडेंटिटी, उससे भी इसमें रिलेशंस बन सकते हैं। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में जब तक आप क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के नहीं करेंगे, है ना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री में अचानक न्यू क्वेश्चंस होने के बहुत कम पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर आप एक उस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको क्लिक करेगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत टफ हो जाते हैं। जैसे देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन से हमको अभी तक रूबरू नहीं हुआ है, मतलब कि हमारे सामने पहली बार आया। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो 11th, ऐसा थोड़ी कि दूसरी बार 11th पढ़ रहे हो या तीसरी बार, है कि नहीं भाई? तो पहली बार ही आया। तो अब क्या होगा कि इसके बाद आने वाले एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप कर लेंगे, बिकॉज वो आपको आइडिया लगा जाएगा। अच्छा, तो क्या है बेसिकली इसकी वैल्यू इसमें से किसके इक्वल्स हो सकती है, ये बताना। तो ऑप्शन देखकर मेरे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है कि तीन ऑप्शन है, तीनों tan के फॉर्म में, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी क्वांटिटी tan के फॉर्म में जाना चाहिए, है कि नहीं। तो हम इसी कंसेप्ट को देखो, ऑप्शंस भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि किस डायरेक्शंस में आपका सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या इसमें tan में कन्वर्जन कर सकते हैं ये सारे को, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आपको याद होगा जब हमने tan a प्लस बी का प्रूफ कराया था तो उसको लिखा था sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। फिर जो ऊपर में न्यूमरेटर में टर्म आए थे, डिनोमिनेटर में टर्म आए, तो दोनों को cos a इंटू cos b से डिवाइड करके tan में बनाया था। तो इसीलिए प्रूफ कराए जाते हैं ताकि आपको मिडिल स्टेप्स भी कभी कभी यूज करने पड़ते हैं
यहां पर हम वही करेंगे। मुझे यहां पर साइन 20 दिखा, इधर कॉस 20 दिखा, यहां भी दिखा। यहां हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos 20 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया बेटा जी, ऊपर में साइन 20 डिग्री प्लस का cos 20 डिग्री है, तो इसको cos 20 डिग्री से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। नीचे वाले को भी हमने क्या किया, ये साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री है, इसको भी हमने cos 20 डिग्री से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों। अब ऐसे बिकॉज हम चाहते हैं कि ये tan में कन्वर्ट हो, इस टाइप के डिवीजन करना मैंने आपको पहले भी सिखा चुका है प्रूफ में, कि इसको सेपरेट करेंगे तो साइन 20 अपॉन cos 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, यह आएगा डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 माइनस cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देख सकते ये कैंसल, ये कैंसल। अब ये साइन अपॉन कॉस हो गया बेटा, ये भी साइन अपॉन कॉस, tan आ गया, और हमको तो tan में ही चाहिए था ना फाइनली, क्योंकि 3 ऑप्शन तो tan में, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है, मतलब होगा तो tan में, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो फिर इसी कंसेप्ट से हमने आगे फॉलो किया, तो क्या मिला अपने को, बन गया साइन 20 अपॉन कॉस 20। इसको क्या आप लोग लिख सकते हैं बेटा, tan 20। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और इधर बच गया +1 डिवाइडेड बाय, ये भी बन जाएगा tan 20, तो ये हो गया tan 20, है ना, और यहां क्या है -1, ठीक है बेटा, क्योंकि ये -1। फिर आगे बढ़ा तो यहां से पता चला, अब ये जैसे ये टर्म दिखा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, थोड़ा सा जाना पहचाना चीज है ये। कैसे, देखो अगर मैं नीचे माइनस कॉमन ले लूं तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा, मतलब tan 20, 1 माइनस tan थीटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस यहां आ जाएगा, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही ये आया 1 प्लस tan समथिंग अपॉन 1 माइनस tan समथिंग, तो आपको कल वाली चीज याद आनी चाहिए, है ना। कल आपको मैंने एक चीज कराया था, ये चीज कि tan π/4 प्लस a की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला था कि tan a प्लस tan b पे ब्रेक करो, तो 1 प्लस tan a होता है बेटा, और 1 माइनस tan a होता है। आप इसको ब्रेक करेंगे tan a प्लस b पर, कल ही किया था शायद, तो ये आता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है। तो ये कुछ उसी टाइप का तो नहीं है ना, 1 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20, यानी कि ये a का रोल यहां पर कौन प्ले कर रहा है, 20 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a को हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस a। तो सिमिलर कंसेप्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस रहने दो, tan π/4, π/4 का मतलब क्या होता है बेटा, 45 डिग्री, प्लस a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 20 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस tan 45 प्लस 20 65 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। लो समझ में आया क्या। तो देखो माइनस tan 65 कहीं पर है क्या, तो पहला में 20 है, फिर 40 है, फिर 65 है, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस tan 65 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ क्या बेटे। यहां पे यहां से यहां आने के लिए हमने इसका हेल्प लिया, जो कल हम पढ़ रखे थे, आप जाके देख सकते हो कल के नोट्स में, π/4 प्लस a, π/4 माइनस a को हमने आपको बोला था कि चाहो तो याद रख सकते हो। मान लो कि नहीं भी याद है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इस 1 के प्लेस पे tan 45 लिख दो, यहां भी tan 45 लिख दो, और tan 20 को tan 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होगा। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली पता है ये वाली चीजें, तो फिर आपको उतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ।
बोलो बेटे। लिखिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट tan 70 डिग्री, है ना बेटा, tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस ये डिग्री है प्लस tan 20 डिग्री, इसमें प्रूव करना। तो ये भी काफी मतलब कि इसमें बिल्कुल हिंट्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम देख के हमारा पूरा ब्लैंक हो जाएगा माइंड। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में tan 70 है, राइट में 50 और 20 है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा 50 प्लस 20 70 होता है, मतलब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट अगर करें तो क्या है, tan 70 डिग्री है बेटा। तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, tan 50 प्लस 20 लिख लेते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, बोलो। अच्छा, अब इतना करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आएगा कि ये 2 tan 50 तो जनरेट होगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया कि इस tan 70 बराबर इतना को कंसीडर करके रखा। कंसीडर करने का मतलब क्या, अभी समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमने इसको कंसीडर कर लिया कि tan 70 को हम लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20। फिर आगे बढ़ा, दिस इम्प्लाइज कि tan 70 को हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लो tan a प्लस tan b पे, तो क्या आ जाएगा, tan a, है ना, tan a प्लस tan b, यह आ जाएगा बेटा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यह आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये आया तो फिर हम क्या सोचेंगे नेक्स्ट, कि चलो अब तो अपना काम बन जाएगा। हम क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आता है। बिकॉज मुझे तो 2 tan 50 चाहिए यहाँ पे, तो 2 tan 50 तभी जनरेट होगा जब tan 50 कहीं ना कहीं आए। तो एक बार के लिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा, चलो करो फिर। तो यहां से देख सकते हो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये tan 70 से इस टर्म में मल्टीप्लाई करो, ये नीचे 1 है, तो क्या आ जाएगा, tan 70, ये tan 70 1 से मल्टीप्लाई, चलो लिखता हूं पूरा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये tan 50 इंटू tan 20 है कि नहीं। फिर इधर क्या है बचा, tan 50 प्लस tan 20, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, और कुछ नहीं है, ये तो आपको आता ही होगा, आता है ना। जैसे कहीं पर a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा है, तो वी कैन राइट a इंटू डी बराबर b इंटू सी, वही कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहां से आप क्या करो, tan 70 से इस 1 में और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या बनता है। चलिए बेटा, तो आगे बढ़े, यहां से वी कैन सी कि tan 70 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 70 ही रहेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan 70 इंटू tan 50 और इंटू का tan 20, ये आ गया बेटा। दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, ये tan 50 प्लस tan 20 ही रहेगा, है कि नहीं बेटा। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ा तो हमको क्या मिला कि अब देखो, बेसिकली मुझे यहां पे tan 50 tan 20 तो है, एक और tan 50 आ जाएगा तो 2 tan 50 बन जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशंस को मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां पर ध्यान से आपको, कि एक है tan 70 का टर्म्स और एक है tan 20, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आप पूछोगे कैसे, तो देखो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से,
tan 70 माइनस, इस tan 70 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20, जरूर लिख सकते हैं। 90 माइनस 20 क्या होता है, 70 तो होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। tan 50 को एज इट इज रहने दिया क्योंकि इसका आगे यूज करना है इसके साथ। tan 20 को भी रहने दिया। दिस इज इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो फिर से, ये तो बन गया tan 90 माइनस थीटा, तो सबको पता है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। tan 90 माइनस थीटा होता है बेटा cot थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव के साथ ही cot 20 आ जाएगा, और इनटू में क्या है tan 50, और फिर इनटू में क्या है tan 20, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो राइट साइड में वही चीज बार बार आ रहा। देखो इस टाइप के एग्जांपल्स कराने के पीछे लॉजिक ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैनिपुलेशंस को समझो। अभी आपका एम ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व, आपको तो पहले अभी ये सीखना है ना। अच्छा इस टाइप्स के प्रॉब्लम में ऐसे इनिशिएट करना, अच्छा इस टाइप्स के प्रॉब्लम में ऐसे स्टेप्स फॉलो करना। जब तक आप ये प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक सीखेंगे नहीं, लर्न करना आपका काम, तब तक आपसे रियल टाइम क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। फिर देखो ये tan 70 रहेगा ही बेटा। अब देखो यहाँ क्या है cot थीटा इंटू tan थीटा, तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है बेटा। पूछो क्यों, क्योंकि tan थीटा कहीं पे लिखा है, रहने दो। cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपका। तो tan इंटू cot अगर थीटा सेम है तो 1 हो जाता है। तो यहां पर भी वही है, ये tan 20 है और ये cot 20 है, तो ये दोनों मिलकर तो 1 हो जाएगा। बच क्या जाएगा tan 50, चलो तो यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan 50 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। ऑल राइट, नाउ यू कैन क्लियरली सी ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से फाइनली हम बोल सकते हैं कि tan 70 डिग्री ये हो जाएगा, ये tan 50 इधर जाके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। अच्छा बच्चे क्या है ना, थोड़ा सा पावर बैकअप